दोस्तों नमस्कार। कुछ समय पहले उड़ीसा की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है उसके वर्क्स डिपार्टमेंट के जो ईआईसी कम स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हैं इंजीनियर लक्ष्मीकांत पाढ़ी जी का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है या कहा जाए एक फरमान आया हुआ है कि अडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म कलर कोड फॉर ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द अबव साइटेड सब्जेक्ट आई एम डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म कलर कोड henceforth for all new government buildings as well as existing government buildings at the time of periodical repair renovation work। और जो कलर चूज किया गया है दोस्तों, ये आप उसमें देखिएगा, आपके पास भी नोटिफिकेशन आकर पहुंचेगा। ये ऑरेंज कलर है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर भी आती है, खासकर ये लोग दो जो इनका एजेंडा है उसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। एक है कि विभिन्न जगहों का नाम बदला जाए, विभिन्न स्थानों का नाम बदला जाए, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस का नाम बदला जाए। और दूसरा कार्य ये लोग करते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उसका कलर को चेंज करके किस तरीके से उसको गिरुआमय किया जा सके। दोस्तों, इनको एक बहुत ही फेमस पोइट्री है, एक नज्म है जावेद अख्तर साहब का, वो आपसे साझा करना चाहता हूं मैं। खासकर ये नोटिफिकेशन जब आया तो मेरे दिमाग में वो नज्म आया कि किसी का हुक्म है कि इस गुलिस्तां में बस एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो एक रंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल एक रंगी नहीं होता। कभी हो ही नहीं सकते कि हर रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान हैं, कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में हथकड़ी में कैद खानों में नहीं रुकती, ये लहरें रोकी नहीं जाती। तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। समय है, अगर कुछ बदलना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग अपनी सोच को बदले, अपनी कार्यशैली को बदले, सबको समाहित करके चलने का नीति पर काम करें। कुछ दिन पहले इनके केंद्र मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान आए हुए थे उड़ीसा, और उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की रेवेंशा कॉलेज के नाम को, जो आज का रेवेंशा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कहा कि इसका नाम चेंज होना चाहिए और इस पर वितर्क होना चाहिए। और आज देखिए इनका जो दूसरा एजेंडा है उसको इस फरमान के जरिए वो लागू करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में इनके इस तरीके के कई एजेंडे उड़ीसा में हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले लोग नहीं हैं, इनका कार्यशैली ही ये है। तो ऐसे स्थिति में जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो हमारे जैसे साथी हैं, उन सबसे निवेदन है कि तैयार रहिए। बहुत कुछ हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन शांति पूर्वक हमको इनके सामने, इनके विरुद्ध अपनी बातों को मजबूती के साथ रखना होगा। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि उड़ीसा की जो संस्कृति है, उड़ीसा का जो कला है, माधुर्य है, यहाँ के लोगों में जो भाईचारा है, जो प्रेम है, सौहार्द है,
उसको हमें मिटने नहीं देना है। बहुत कोशिशें की जाएंगी, लेकिन हम सबको इनकी जो एक एजेंडा है हमेशा विभाजन करने का, हमेशा नफरत पैदा करने का, हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति लड़ाने का, इसके विरुद्ध हमें खड़ा होना है। और इन तरह के एजेंडों के विरुद्ध में हमें अपने वक्तव्य को सामने रखना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। जय हिंद साथियों, जय उड़ीसा, वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।